कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अस्पताल के बाहर रात अब भी ठहरी हुई थी। बारिश थम चुकी थी लेकिन ज़मीन पर नमी बाकी थी, ठीक वैसे ही जैसे प्रिया के दिल में उथल-पुथल। आर्यन पार्किंग एरिया में खड़ा था, कोट की जेब में हाथ डाले, आंखों में वही पुराना सन्नाटा। तभी उसके पीछे किसी के तेज कदमों की आहट आई। आर्यन वो मुड़ा, सामने प्रिया खड़ी थी। आंखों में आंसू नहीं थे मगर उसकी जगह कुछ और था, हिम्मत, गुस्सा और एक अजीब सी ठंडी दृढ़ता। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, उसने बिना किसी भूमिका के कहा। आर्यन की भौहें हल्की सी उठी। वो कुछ बोलता उससे पहले ही प्रिया ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं, हवा में जैसी बिजली सी कौंधी। आर्यन ने उसकी आंखों में झांका। वो जानता था ये शर्तें साधारण नहीं होगी। पहली शर्त, प्रिया ने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, मैं शादी जरूर करेंगी लेकिन तुम मेरे पति सिर्फ घर के अंदर रहोगे, बाहर हमारी शादी, हमारा रिश्ता किसी को पता नहीं चलेगा। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, उसकी आंखों में हल्का सा साया लहराया। दूसरी शर्त, प्रिया का स्वर और दृढ़ हो गया, मैं अपनी मर्जी से चलूंगी, मेरे फैसले मेरे होंगे, मुझ पर तुम्हारा कोई जोर नहीं रहेगा, न सवाल न रोक टोक। एक पल के लिए सन्नाटा गहरा गया। और तीसरी, उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं अपनी पढ़ाई तुम्हारे घर से भी पूरी करूंगी, शादी, घर, रिश्ते, इसमें से कोई भी मेरी स्टडी के बीच नहीं आएगा। उसने बोलना खत्म किया और सीधा आर्यन की ओर देखा, मानो चुनौती दे रही हो। आर्यन ने नजरें हटा ली। दूर कहीं अस्पताल की इमरजेंसी लाइटें टिमटिमा रही थी। उसके दिमाग में इस वक्त कुछ और ही चल रहा था, दुश्मनों की चालें, अधूरी डील्स और एक ऐसा खतरा जो बहुत करीब था। मंजूर है, उसने बस इतना कहा। प्रिया चौंकी। इतनी आसानी से? आर्यन ने उसकी ओर देखा, होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, वो मुस्कान जो कुछ छिपाती थी। शर्तें तुमने रखी है, खेल मैं खेलूंगा, वो धीमे से बोला। 2 दिन बाद आकाश अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया। घर लौटते वक्त कार में पूरा परिवार चुप था, पर उस चुप्पी में दुआएं थी। घर के दरवाजे पर दादी ने आरती उतारी, माँ की आंखें भर आई। भगवान ने बचा लिया, वो बुदबुदाई। आकाश ने कमजोर सी मुस्कान के साथ प्रिया का हाथ थाम लिया। प्रिया, तू डर गई थी ना? प्रिया ने सिर झुका लिया। दोबारा ऐसा मत करना, उससे रूधे स्वर में कहा। उसी शाम आर्यन फूलों का गुलदस्ता और दवाइयों की पूरी लिस्ट भिजवा देता है। रघुवीर जी का दिल और पिघल जाता है। लड़का अच्छा है, वे मन ही मन सोचते हैं। लेकिन प्रिया, उसकी नज़र हर बार उन दवाइयों से ज़्यादा उस नाम पर जाती है, आर्यन कपूर। उधर आर्यन की जिंदगी का दूसरा चेहरा उसे घिरने लगता है। एक पुराना माफिया केस फिर से खुल जाता है। पुलिस की नज़रें तेज हो जाती है, उसके आदमी घबराए हुए हैं। भाई, ये जाल कस रहा है, उसका राइट हैंड आदमी कहता है। आर्यन खिड़की के पास खड़ा शहर को देखता है। जाल टूटेगा, वो ठंडे स्वर में बोलता है। इसी बीच फोन बजता है। भैया, दूसरी तरफ चहकती हुई आवाज़। आर्यन का चेहरा पहली बार नरम पड़ता है। जान, कैसी हो? वो उसकी छोटी बहन थी जिसे उसने दुश्मनों से दूर विदेश में पढ़ने भेज रखा था। मिस यू, वो हंसते हुए कही। आर्यन की आवाज़ धीमी पड़ जाती है। मैं भी बहुत, बेटू। फ़ोन कटने के बाद उसकी आंखों में चिंता तैर जाती है, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। शाम ढल रही थी, ना जाने क्यों आर्यन की गाड़ी खुद ब खुद कॉलेज की तरफ मुड़ गई। वो खुद से नाराज था पर रुक नहीं पाया। कॉलेज गेट के बाहर उसने प्रिया को देखा। वो हंसते हुए किसी लड़के से बात कर रही थी। उसके सामने एक लड़का खड़ा था, कॉलेज का दोस्त। दोनों किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे। आर्यन के सीने में कुछ चुभ गया। उसके दिमाग में अनगिनत ख्याल दौड़ने लगे। क्या यही वजह है उनकी शर्तों की? क्या वो किसी और को पसंद करती है? उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गई। प्रिया को आभास भी नहीं था कि दूर कार में बैठा एक आदमी जो जल्द उसका पति बनने वाला था, पहली बार किसी और वजह से असहज महसूस कर रहा था। अगली सुबह शहर पर हल्की धूप उतर आई थी लेकिन प्रिया के मन में वही भारीपन था। कॉलेज जाने से पहले वो बालकनी में खड़ी थी, किताबें हाथ में थी मगर पढ़ नहीं पा रही थी। उसी वक्त फ़ोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम चमका, आर्यन कपूर। उसने एक पल को आंखें बंद की, फिर कॉल उठाए बिना फ़ोन साइलेंट पर रख दिया। कुछ सेकंड बाद मैसेज आया,
आज शाम कैफ़े में मिलना चाहता हूँ, बात करनी है तुमसे। प्रिया ने अपने होठ दबा लिए, उंगलियां तेजी से चली। मुझे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है तुमसे। मैसेज भेजते ही उसने फ़ोन नीचे रख दिया, जैसे किसी बोझ से छुटकारा मिला हो। दूसरी तरफ आर्यन अपनी कार में बैठा था। स्क्रीन पर आया मैसेज पढ़ते ही उसकी भौहें तन गई। वो कुछ पल चुप रहा, फिर टाइप किया, अगर किसी और को पसंद करती हो तो साफ बता सकती हो, मेरी पीठ पीछे गुल खिलाने की ज़रूरत नहीं। मैसेज भेजते वक्त उसकी उंगलियां जरा सख्त थी, जैसे भीतर कहीं जलन उभर आई हो। प्रिया का फोन फिर वाइब्रेट हुआ। मैसेज पढ़ते ही तेज सांस ली उसने। गुस्सा उसकी आंखों तक आ गया। उसने कॉल किया, आर्यन कपूर। उसने बिना नमस्ते किए हुए कहा, मुझे इस तरह के इल्ज़ाम बिल्कुल पसंद नहीं है। इतने वाहियात इल्ज़ाम लगाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आर्यन का स्वर शांत था, लेकिन उसके नीचे छिपी सुगंध साफ महसूस हो रही थी। तो फिर मिलने क्यों नहीं आओगी? क्योंकि मुझे तुमसे कोई निजी बात नहीं करनी, प्रिया ने तीखेपन से कहा। मुझे तुम ना आज पसंद हो ना कल पसंद होगे, ना कभी होंगे। मुझे तुम ना आज पसंद हो ना कल पसंद होगे और ना ही कभी होगे। और ये भी सुन लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी, कभी नहीं। आर्यन कुछ बोलने वाला था, मगर वो रुकी नहीं, लेकिन उसने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, आर्यन कपूर, मैं तुमसे शादी ज़रूर करूंगी, अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। फ़ोन के उस पार कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। अजीब लड़की हो, आर्यन ने आखिरकार कहा। और तुम सबसे ज़्यादा गलत आदमी, प्रिया ने जवाब दिया और कॉल काट दी। शाम तक शहर में ये खबर फैल चुकी थी कि कपूर और शर्मा परिवार की शादी तय होने वाली है। उसी शाम आर्यन सीधे रघुवीर जी के घर पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर कोई सख्ती नहीं थी, सिर्फ औपचारिकता, शालीनता। ड्राइंग रूम में चाय आई, बातचीत हुई और बिना किसी लंबे नाटक के 15 दिन बाद की तारीफ तय हो गई। रघुवीर जी संतुष्ट दिखे, माँ की आंखों में खुशी थी। दादी ने आशीर्वाद दिया। प्रिया पूरे वक्त वहीं बैठी रही, चेहरे पर वही हल्की मुस्कान जो उसने घर वालों के लिए ओढ़ रखी थी। भीतर उसके अलग ही द्वंद्व चल रहा था। ये शादी आर्यन सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कर रहा है। तारीख तय होते ही उसने सिर झुका लिया, जैसे सब ठीक हो। रघुवीर जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। खुश है ना? हाँ पापा, उसने बिना ऊपर देखे हुए कहा। झूठ बोलना उसे आज अजीब तरह से भारी लगा। उधर आर्यन की जिंदगी का दूसरा सिरा भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। उसकी बहन, जिसे उसने दुनिया से दूर सुरक्षित रख छोड़ा था, अब जिद पर अड़ गई थी। वीडियो कॉल पर उसका चेहरा स्क्रीन भर देता था। भैया, मैं इंडिया आना चाहती हूँ। नहीं, आर्यन ने तुरंत कहा। आपकी शादी है भैया, वो मुस्कुराई। मैं नहीं आऊँगी, यहाँ हालात ठीक नहीं है, आर्यन ने संयम से समझाया। तो शादी के लिए आ जाऊं, फिर चली जाऊंगी, उसने बालों की लटकान के पीछे करते हुए कहा। प्लीज़, आर्यन ने आंखें बंद की। उसे अपने दुश्मनों के चेहरे याद आ गए, मगर बहन की जिद के आगे उसकी शक्ति ढीली पड़ गई। ठीक है, उसने आखिरकार कहा, लेकिन मेरे कहे बिना कहीं नहीं जाओगी। डन, उसने हंसते हुए कहा। कॉल कटते ही आर्यन का चेहरा फिर से सख्त हो गया। ये फैसला खतरे से खाली नहीं था। अगले कुछ दिन शादी की तैयारियों में बीतने लगे। प्रिया कॉलेज जाती, लौटती, घर में सबके सामने सामान्य रहने की कोशिश करती। एक दोपहर लौटते वक्त उसकी गाड़ी बीच सड़क पर अचानक बंद हो गई। उसने कई बार स्टार्ट किया, मगर इंजन ने साथ नहीं दिया। धूप तेज थी, सड़क लगभग खाली। उसने मदद के लिए इधर उधर देखा, तभी एक परिचित कार आकर रुकी। आर्यन नीचे उतरा। गाड़ी खराब हो गई, प्रिया ने बिना देखे ही कहा। मैं संभाल लूँगी। धूप में उसने घड़ी देखी। तुम बैठो गाड़ी में, मैं छोड़ देता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, उसने जिद की। और मुझे तुम्हारी जिद पसंद नहीं, आर्यन ने सपाट स्वर में कहा। आखिरकार बिना ज़्यादा बहस के वो उसकी कार में बैठ गई। रास्ते भर दोनों खामोश रहे। शहर की आवाज़ें कार के शीशे से टकराती रही। कुछ दूर जाकर आर्यन ने कार एक कैफ़े के सामने रोक दी। कॉफ़ी? नहीं, प्रिया ने तुरंत कहा। 5 मिनट, आर्यन ने कहा। तुम्हारी गाड़ी ठीक होने तक कैफ़े के भीतर हल्की सी भीड़ थी। दोनों आमने सामने बैठे। प्रिया खिड़की के बाहर देखती रही। कैफ़े की खिड़की से बाहर शाम की हल्की सुनहरी रोशनी गिर रही थी। अंदर कॉफ़ी की खुशबू और धीमा सा संगीत माहौल को अजीब तरह से शांत बना रहा था। प्रिया कुर्सी पर सीधी बैठी थी, दोनों हाथ कप के चारों ओर लिपटे हुए, लेकिन उसकी उंगलियां ठंडी थी। आर्यन उसके सामने बैठा था, एक हाथ मेज पर, दूसरा जेब में। दोनों के बीच कुछ अनकहा सा तैर रहा था। तभी आर्यन का फ़ोन बजा।
टेबल पर रखे फोन की स्क्रीन चमकी और उस पर जो नाम उभरा उसने प्रिया की नज़र वहीं बांध दी। जान। प्रिया की पलकों ने हल्का सा झटका खाया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं जाने दिया। आर्यन ने फोन उठाया। हाँ जान। उसकी आवाज़ में अचानक वो शक्ति नहीं थी। वही आदमी जो सबको डरा देता था इस पल बिल्कुल अलग लग रहा था। फोन के उस पार से कुछ कहा गया और आर्यन हंस पड़ा, खुलकर बेपरवाह हंसी। तुम्हें पता है, तुम्हारी बातें सुनकर सारा दिन ठीक हो जाता है मेरा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, एयरपोर्ट पर जब उतरोगी ना तो मैं खुद आऊँगा और स्वागत सिर्फ फूलों से नहीं, मेरी बाहों से तुम्हारा होगा। मेरे बाहों का घेरा होगा तुम्हारे गले में। प्रिया ने कप को और कसकर पकड़ लिया। उसके दिल के भीतर कहीं कुछ टूट कर गिरा, लेकिन उसने सिर झुकाए रखा। इतनी देर क्यों? आर्यन हंसते हुए बोला। जल्दी आओ, बहुत कुछ बताना है तुम्हें। फोन कटते ही उसने एक गहरी सांस ली, जैसे किसी अपने से बात करके राहत मिली हो। आर्यन ने सिर उठाया तो देखा प्रिया बाहर की तरफ देख रही थी। काफ़ी ठंडी हो जाएगी, आर्यन ने सामान्य स्वर में कहा। ठीक है, प्रिया ने बस इतना कहा। उसकी आवाज़ में ना गुस्सा था ना सवाल, सिर्फ एक खामोश दूरी। वे कैफे से बाहर निकले। सड़क पर हल्की भीड़ थी। आर्यन ने कार का दरवाज़ा खोला। प्रिया चुपचाप बैठ गई। रास्ते भर दोनों खामोश रहे। कार की खिड़की से शहर की रोशनियां भागती रही और प्रिया के मन में एक ही सवाल बार बार सिर उठाता रहा। जान, कौन है वो? लेकिन उसने पूछा नहीं, शायद इसलिए कि जवाब सुनने की हिम्मत नहीं थी। पर घर पहुंचकर प्रिया ने हल्का सा सिर हिलाया। थैंक यू, उसने औपचारिकता से कहा। आर्यन ने उसे देखा। सब ठीक है ना? हाँ, प्रिया ने झूठ बोला और कार से उतर गई। आर्यन वहाँ कुछ सेकंड रुका रहा, फिर गाड़ी मोड़कर अपने घर की ओर बढ़ गया। उसके चेहरे पर फिर वही शक्ति लौट आई थी। उस रात प्रिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो करवट बदलती रही, कभी छत की तरफ देखती, कभी खिड़की से बाहर अंधेरे में। हर बार आर्यन की वही हंसी, वही शब्द कानों में गूंजते, मेरी बाहों का घेरा। तो क्या वो सच में किसी और से प्यार करता है? उसने खुद से कहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उधर आर्यन की रात बिल्कुल अलग रंग में डूबी थी। शहर के दूसरे छोर पर एक अंधेरी जगह में उसके दुश्मन अपनी चाल चल चुके थे। एक गलत डील, एक फंसाया हुआ माल, सब कुछ इतनी सफाई से कि सुबह तक खबर फैल चुकी थी। पुलिस की नज़रें, मीडिया की फुसफुसाहटें और ऊपर से भीतर के लोगों की बेचैनी। आर्यन कमरे में टहल रहा था, मुट्ठियां भींची हुई थी। ये वार सीधा उसके सिर पर था। किसने किया? उसकी आवाज़ में जहर था। भाई, सबूत सीधे आप तक पहुंच रहे हैं, रॉकी ने डरते हुए कहा। आर्यन ने आंखें बंद कर ली। इस वक्त एक भी गलती भारी पड़ सकती थी। सुबह की पहली किरण के साथ प्रिया ने फ़ोन उठाया। उसने हिचकते हुए आर्यन का नंबर डायल किया। एक रिंग, दो, तीन, कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर कोशिश की, फ़ोन बजता रहा, लेकिन दूसरी तरफ से खामोशी थी। प्रिया ने फ़ोन नीचे रख दिया। दिल में अजीब सी घबराहट उतर आई। शायद बिजी होगा, उसने खुद को समझाया, लेकिन कहीं ना कहीं उसे महसूस हुआ कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ प्रिया शक और अनकहे सवालों में उलझी थी, दूसरी तरफ आर्यन अपने सबसे खतरनाक जाल में फंस चुका था। दोनों की राहें शादी की तारीख की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उनके बीच अब सिर्फ रिश्ते नहीं, साजिशें और गलतफहमियां भी खड़ी थीं, जो किसी भी पल सब कुछ बदल सकती थी। शादी का दिन शहर पर किसी त्योहार की तरह उतरा था। सुबह से ही शर्मा हाउस में हलचल थी। हल्दी की खुशबू, मंगल गीतों की आवाज़, रिश्तेदारों की भीड़, सब कुछ बाहर से खुशियों से भरा हुआ दिख रहा था। लेकिन प्रिया के दिल में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। लाल जोड़े में सजी वो आईने के सामने बैठी थी। आंखों में गहरा काजल था, होठों पर हल्की मुस्कान, मगर उस मुस्कान के पीछे सवालों की भीड़ छुपी हुई थी। जान, वो शब्द पिछले कई दिनों से उसके दिमाग में गूंज रहा था। उसने खुद से वादा किया था कि शादी के दिन किसी शक को अपने चेहरे पर नहीं आने देगी। आज वो सिर्फ बेटी थी जो अपने माता पिता की खुशी के लिए एक नया रिश्ता निभाने जा रही थी। उधर आर्यन कपूर के घर में भी तैयारी अपने चरम पर थी। काले और सुनहरे शेरवानी में वो आईने के सामने खड़ा था। चेहरा हमेशा की तरह सख्त, आंखों में वही ठंडी चमक, लेकिन भीतर कहीं कुछ बदला हुआ था। रॉकी ने आकर कहा, भाई सब तैयार हैं। आर्यन ने सिर हिलाया। उसकी नज़र खिड़की से बाहर गई, जहां गाड़ियां कतार में खड़ी थी।
शादी आज सिर्फ रस्म नहीं थी, ये उसकी ज़िंदगी का वो मोड़ था जिसके बाद बहुत कुछ बदलने वाला था, या शायद और उलझने वाला था। मंडप सजा हुआ था, फूलों की खुशबू हवा में तैर रही थी, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। जब प्रिया को मंडप की ओर लाया गया तो हर नज़र उस पर ठहर गई। आर्यन ने जैसे ही उसे देखा, एक पल के लिए उसकी आंखें थम गई। वो खूबसूरत थी, लेकिन उस खूबसूरती में कोई मासूम नरमी नहीं थी, बल्कि एक दृढ़ता थी जो आर्यन को हमेशा चुनौती देती रही थी। प्रिया ने भी उसे देखा, दोनों की नज़रें टकराई और फिर तुरंत हट गई। कोई मुस्कान नहीं, कोई अतिरिक्त भाव नहीं, बस एक समझौता जिसे दोनों निभाने जा रहे थे। फेरे शुरू हुए, अग्नि के चारों ओर घूमते हुए प्रिया के मन में उसके पिता का चेहरा आया। माँ की नम आंखें, आकाश की मुस्कान, हर फेरे के साथ वो खुद से कहती गई, मैं ये अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए कर रही हूँ। आर्यन के मन में अलग ही युद्ध चल रहा था। हर मंत्र के साथ उसे अपनी दुनिया के अंधेरे कोने याद आ रहे थे, वो राज जो उसने छुपा रखे थे। मैं इसे सुरक्षित रखूंगा, उसने मन ही मन कहा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सिंदूर उसकी मांग में भरते वक्त आर्यन का हाथ पल भर के लिए रुका। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा, वो पल छोटा था लेकिन उसमें अनकही बातें थी। फिर सिंदूर भरा गया, मंगलसूत्र बंध गया और तालियों की आवाज़ के साथ ही एक नया रिश्ता दुनिया के सामने आ गया। विदाई के वक्त प्रिया खुद को संभाल नहीं पाई, माँ से लिपट कर रो पड़ी। खुश रहना, माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। रघुवीर जी ने भारी मन से कहा, ख्याल रखना। आर्यन ने सब देखा, उसने आगे बढ़कर प्रिया का हाथ थामा, मजबूती थे, जैसे ये जताना चाहता हो कि अब वो अकेली नहीं है। आर्यन के घर पहुंचते ही माहौल बदला हुआ था। वो घर बड़ा था, आलीशान था, लेकिन अजीब तरह से ठंडा भी। जैसे ही गाड़ी रुकी, दरवाज़ा खुला और सामने एक चुलबुली सी लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर मासूम मुस्कान। भाभी, वो लगभग दौड़ती हुई आई और प्रिया के गले लग गई। प्रिया एक पल के लिए चौंक गई। मैं काव्या हूँ, उसने हंसते हुए कहा, आर्यन की बहन। उसकी गर्मजोशी ने प्रिया के दिल में पहली बार इस घर के लिए कुछ नरमी पैदा की। आरती उतारी गई, फूल बरसाए गए। काव्या लगातार बातें कर रही थी। भाभी, आपको मेरा भाई डरावना लगता होगा ना? सबको लगता है, लेकिन दिल का वो बहुत अच्छा है, उसने आंख मार कर कहा। प्रिया ने हल्की मुस्कान दी। आर्यन ने उसे देखते हुए प्रिया से कहा, मेरी दुनिया यही है प्रिया, बाहर जो भी है वो सब अलग है, यहाँ सिर्फ परिवार है। घर के अंदर कदम रखते हुए प्रिया ने चारों ओर देखा। दीवारें महंगी थी, सजावट शानदार थी, लेकिन कहीं ना कहीं सूनापन था। ये घर बड़ा है, उसने धीरे से कहा, लेकिन खाली लगता है। आर्यन ने उसे देखा, अब नहीं रहेगा। काव्या उसे सारे कमरे दिखाने लगी। ये आपका कमरा। उसने दरवाज़ा खोला। कमरा सजा हुआ था, सफ़ेद और सुनहरे रंगों में, जैसे किसी ने बहुत सोच समझकर तैयार किया हो। सब भाई ने करवाया है, काव्या ने मुस्कुराकर कहा। भले ही वो कुछ कहे नहीं। रात गहराने लगी, नीचे मेहमान जा चुके थे, घर में अब शांति थी। काव्या ने जाते जाते कहा, भाभी कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बुलाना, और हाँ, भाई से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो हंसते हुए चली गई। कमरे में अब सिर्फ प्रिया और आर्यन थे। खामोशी भरी थी। प्रिया खिड़की के पास खड़ी हो गई। आर्यन ने धीरे से कहा, प्रिया, मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है। और तुम्हारे लिए? प्रिया ने बिना मुड़े ही पूछा। मेरे लिए तो कुछ भी आसान नहीं रहा, उसने सच कहा। वो पास आया। तुम्हारी शर्तें मुझे याद है, उसने कहा। घर के अंदर पति, बाहर कुछ नहीं। तुम्हारी आज़ादी, तुम्हारी पढ़ाई, सब वैसा ही रहेगा। प्रिया ने उसकी ओर देखा। और तुम्हारी जिंदगी? आर्यन की आंखों में एक पल के लिए अंधेरा लहराया। वो मेरी जिम्मेदारी है। रात देर तक प्रिया को नींद नहीं आई। नीचे से कभी कभी काव्या की हंसी की आवाज़ आती। उसे महसूस हुआ, इस घर में सिर्फ डर या रहस्य नहीं, कुछ अपनापन भी है। लेकिन सवाल यही थे, जान कौन है? आर्यन की दुनिया में कितने राज छुपे हैं? उधर आर्यन बालकनी में खड़ा शहर को देख रहा था। शादी की अंगूठी उसकी उंगली में चमक रही थी। अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था, उसने खुद से कहा। उसके दुश्मन अभी भी बाहर थे, चाले चल रहे थे, और अब उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उसकी अपनी नहीं थी। अब इस घर में एक नई जिंदगी, एक नई लड़की जुड़ चुकी थी, जिसे वो किसी भी कीमत पर उस अंधेरे से दूर रखना चाहता था। शादी की पहली रात दोनों के लिए किसी सपने जैसी नहीं थी।
ये एक शुरुआत थी, ऐसी शुरुआत जिसमें भरोसा धीरे धीरे बनना था, सब टूटने थे और एक खतरनाक दुनिया के बीच शायद किसी दिन सच्चा रिश्ता जन्म लेना था। शहर की एक पुरानी मिल के भीतर अंधेरा पसरा हुआ था। ऊंची छत से लटकते पीले बल्ब की रोशनी में धुएं की लकीरें नाच रही थी। बीचों बीच रखी कुर्सी पर विक्रम चौहान बैठा था, लंबा भारी कद, चेहरे पर अस्थाई क्रूर मुस्कान। उसकी उंगलियों में सिगार था और आंखों में वो भूख जो सिर्फ तख्त चाहने वालों में होती है। किंग बनने का वक्त आ गया है, उसने धीमे मगर जहरीले स्वर में कहा। और इस शहर में किंग सिर्फ एक हो सकता है। उसके सामने खड़ा आदमी थोड़ा झुका हुआ था। सर, जब तक आर्यन कपूर जिंदा है ये मुमकिन नहीं, विक्रम ने ठहाका लगाया। तो तो हमें उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। आदमी ने एक कागज आगे बढ़ाया। सर, हमें पुख्ता खबर मिली है, आर्यन की एक बहन है, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने उसे दुनिया से छुपा कर रखा है। बाहर पढ़ाई कर रही थी, अपने दुश्मनों से दूर। विक्रम की मुस्कान पहली बार थमी। उसकी आंखों में कुछ नरमी नहीं बल्कि एक खतरनाक चमक आ गई। आर्यन कपूर की बहन, उसने शब्दों को चबाते हुए कहा, और हमें आज तक पता ही नहीं चला। सर, उसने बहुत सफाई से छुपाया है। विक्रम कुर्सी से उठा, धीरे धीरे कमरे में टहलने लगा। कमजोरी छुपाने वाला आदमी सबसे ज्यादा डरता है। उसने सिगार बुझाया। दिलचस्प, आदमी ने हिचकते हुए कहा। सर, एक और खबर है। बोल। आर्यन कपूर ने शादी कर ली है प्रिया शर्मा से। विक्रम रुक गया। उसने पलट कर देखा। शादी? हाँ सर, वही लड़की जिसने आर्यन को थप्पड़ मारा था। विक्रम की भौहें तन गई। सर, अगर कोई और लड़की होती तो उसकी लाश उसी रात गिर जाती, लेकिन आर्यन ने उसे कुछ नहीं किया, ना बदला ना सजा। विक्रम ने ठंडी हंसी हंसी। तो इसका मतलब साफ है, उसने कहा। या तो उसे वो लड़की पसंद है या फिर वो लड़की उसके दिल के बहुत करीब पहुंच चुकी है। उसने आंखें सिकोड़ ली। और अगर ऐसा है तो खेल अब और मज़ेदार होगा। उधर कपूर हाउस में पहली रात की खामोशी किसी तूफान से कम नहीं थी। कमरे में दिए की हल्की रोशनी थी। प्रिया पलंग के किनारे बैठी थी, गहनों का बोझ उतार चुकी थी, लेकिन मन का बोझ नहीं। हर पल उसे लग रहा था कि दरवाज़ा खुलेगा, आर्यन अंदर आएगा, कुछ कहेगा, कुछ भी। मगर वक्त बीतता गया, दरवाज़ा नहीं खुला। नीचे स्टडी रूम की लाइट जल रही थी। आर्यन वहाँ बैठा था। फाइलें खुली थी, फोन लगातार वाइब्रेट कर रहा था, दिमाग किसी और ही जंग में उलझा हुआ था। शादी की अंगूठी उसकी उंगली में थी, लेकिन उसका ध्यान शहर की उन चालों पर था जो उसके खिलाफ बुनी जा रही थी। अब गलती की गुंजाइश नहीं, उसने खुद से कहा। एक जान और जुड़ चुकी है मेरी जिंदगी से। उधर ऊपर प्रिया करवटें बदल रही थी, दिल तेजी से धड़क रहा था। तो यही था, उसने खुद से पूछा, जिस शादी के लिए उसने इतना जोर डाला, उसी शादी की पहली रात उसके मन में सवालों की बाढ़ आ गई। क्या उसने मुझे सिर्फ अपनी जिद के लिए चाहा, या फिर क्या मैं उसके लिए इतनी भी अहम नहीं? उसे आर्यन की वो बातें याद आई। शर्तें मान लेना, जोर ना डालना, पढ़ाई की आज़ादी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद वो आदमी उतना सीधा नहीं जितना उसने समझा था। अगर वो मुझे पाने के लिए शादी करता, उसकी आंखें नम हो गई, तो आज यहाँ होता। नीचे स्टडी रूम में बैठा आर्यन खिड़की से बाहर अंधेरे को देख रहा था। उसे पता नहीं था कि ऊपर उसकी पत्नी की आंखों में क्या चल रहा है। उसे बस इतना पता था कि अगर वो आज उस कमरे में गया तो शायद वो उसे उस दुनिया में खींच लाएगा जिससे वो उसे बचाना चाहता है। अभी नहीं, उसने खुद से कहा। उस रात एक ही छत के नीचे दो दिल दो अलग अलग जंग लड़ रहे थे। एक को लगता था उसे चाहा नहीं गया, और दूसरे को लगता था वो चाह कर भी करीब नहीं जा सकता। और शहर के किसी अंधेरे कोने में विक्रम चौहान मुस्कुरा रहा था। उसे अब पता चल चुका था, आर्यन कपूर को तोड़ने के लिए हथियार कहाँ वार करना है। सुबह की पहली किरण जैसे ही खिड़की के कांच से टकराकर कमरे में उतरी, प्रिया की नींद खुल गई। एक पल को उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर बीती रात की सारी बातें एक एक करके उसके जहन में उतरने लगी। नई जगह, नया रिश्ता, अनकहे सवाल, और एक ऐसा पति जो शादी की पहली रात भी उसके पास नहीं आया। दिल में हल्की सी कसक उठी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वो जानती थी कमजोर पड़ना उसके स्वभाव में नहीं था।
वो चुपचाप बिस्तर से उतरी। कमरे में आर्यन की मौजूदगी न होने से अजीब सा खालीपन महसूस हो रही थी, लेकिन उसने उस एहसास को दिल के किसी कोने में दबा दिया। बाथरूम में जाकर उसने ठंडे पानी से नहाया। पानी की ठंडक उसके चेहरे के साथ साथ उसके मन पर भी असर कर रही थी। शीशे के सामने खड़ी होकर उसने खुद को देखा। आंखों में हल्की थकान थी, लेकिन नज़र में आत्मसम्मान अब भी चमक रहा था। उसके माथे पर सिंदूर ठीक किया और खुद से बुदबुदाई, जो भी हो मैं खुद को नहीं खोऊंगी। नहाकर वो सीधे मंदिर की ओर बढ़ी। घर का मंदिर छोटा था, लेकिन बेहद सुकून देने वाला। उसने दिया जलाया, अगरबत्ती लगाई और हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। हे भगवान, उसने मन ही मन कहा, मुझे शक्ति देना। अगर मेरी राह कठिन है तो मुझे इतना मजबूत बनाना कि मैं हर मोड़ पर खुद पर भरोसा रख सकूं। पूजा के बाद वो किचन में आई। नई बहू की तरह उसने गैस चूल्हे की पूजा की, हल्का सा माथा टेक कर आशीर्वाद लिया और फिर खीर बनाने में जुट गई। दूध उबलते हुए हल्की सी आवाज़ कर रहा था। वो चम्मच से उसे चलाती जा रही थी, जैसे अपने मन के विचारों को भी उसी लय में शांत करने की कोशिश कर रही हो। इलायची की खुशबू पूरे किचन में फैल गई। तभी उसे बाहर से आवाज़ें सुनाई दी। आर्यन और काव्या ब्रेकफास्ट टेबल पर आ चुके थे। सर्वेंट्स ट्रे में नाश्ता सजा रहे थे। प्रिया खीर का बर्तन संभालते हुए बाहर आई। काव्या ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। गुड मॉर्निंग भाभी, वो चहकते हुए बोली। आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो, प्रिया हल्की मुस्कान के साथ बोली। गुड मॉर्निंग काव्या। आर्यन की नज़र अनजाने में प्रिया पर टिक गई। कुछ सेकंड के लिए वो उसे देखता रहा। उसकी सादगी, उसकी शांति और उसके चेहरे पर छुपी हुई उलझनें। फिर उसने नज़रें हटा ली, जैसे खुद से कोई जंग लड़ रहा हो। नाश्ते के दौरान माहौल औपचारिक था। काव्या बीच बीच में बातें करती रही ताकि खामोशी भारी न पड़े। भाभी, आपने खीर बनाई है ना? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। लंदन में ऐसी खीर कहाँ मिलती है? काव्या ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। आर्यन ने घड़ी देखी और उठ खड़ा हुआ। मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। आर्यन ने कहा, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। उसकी नज़र एक बार फिर प्रिया से मिली, लेकिन बिना कुछ कहे वो बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही प्रिया को लगा जैसे दिल के भीतर कुछ टूट सा गया हो। तभी काव्या उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। भाभी, मार्केट चलें? प्रिया ने सिर हिलाकर मना किया। नहीं काव्या, आज मन नहीं है। काव्या का चेहरा एकदम उदास हो गया। वो बच्चों की तरह होठ आगे बढ़ाकर बोली, भाभी प्लीज़, लंदन में रहते रहते मैं यहाँ के खाने के लिए बहुत तरस गई हूँ। गोलगप्पे, चाट सब याद आता है। प्रिया मुस्कुरा दी। तो यहाँ आकर खा लेना, आपके बिना मज़ा नहीं आएगा, काव्या ने मासूमियत से कहा। और क्या आप भी मेरे भाई की तरह खड़ूस बन गई हो भाभी? क्या मेरा कहा नहीं मानोगी? उसके चेहरे की मासूमियत देख प्रिया का दिल पिघल गया। अच्छा ठीक है, उसने हार मानते हुए कहा। लेकिन थोड़ी देर के लिए गेट पर बॉडीगार्ड ने उन्हें रोक लिया। मैडम, हमें सर से बात करनी पड़ेगी, आप लोग अकेले बाहर नहीं जा सकती। प्रिया ने फ़ोन निकाला। नहीं नहीं, काव्या ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। भाभी, अगर भाई को पता चला तो वो हमें जाने ही नहीं देंगे। लेकिन हम ड्राइवर के साथ जाएंगे भाभी, काव्या ने जल्दी से कहा। बस थोड़ी देर के लिए। आखिरकार प्रिया मान गई। गाड़ी शहर की सड़कों पर दौड़ने लगी। बाहर की चहल पहल देखकर प्रिया का मन थोड़ा हल्का हो गया। गोलगप्पों की स्टॉल पर पहुंचते ही काव्या बच्चों की तरह खुश हो गई। भाभी जल्दी चलिए। दोनों हंसते हुए गोलगप्पे खाने लगी। उसी पल दूर कहीं विक्रम चौहान के फ़ोन पर कॉल आई। सर, आदमी बोला। आर्यन कपूर की बीबी और उसकी बहन अकेले बाहर हैं। विक्रम के चेहरे पर बड़ी मुस्कान फैल गई। तो अब खेल सच में शुरू होगा, उसने धीरे से कहा। कहानी यहीं पर एक नए मोड़ पर ठहर गई, जहां मासूमियत और साजिश आमने सामने खड़ी थी। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।